तो आप देखें ना कि ये जिस तरीके से ये खेलते हैं, इस तरीके से तो आप किसी टीम को नहीं बीट कर किसी सकते। को मुझे तो डर है बांग्लादेश से हार जाएंगे आप, जिस तरह की क्रिकेट आप खेल रहे हैं। अच्छा, मुझे भी डर है। उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि जिस तरीके का बांग्लादेश खेला अगेंस्ट इंडिया, देखिए 5 विकेट गिरने के बाद जिस तरीके से उन्होंने पार्टनरशिप बिल्ड की ना, वो बड़ी जबरदस्त थी। बहुत जबरदस्त। अब वो अगर उनके ऊपर के टॉप ऑर्डर के लड़के जरा सेंसिबल क्रिकेट खेले ना हमारे हाँ। तो आप यकीन रखें, क्योंकि स्पिनर तो उनके तंग करेंगे। ऐसा ही है। तो मैं नहीं समझता कि इस टीम का जिसका ये मोरल डाउन है, और जो क्रिकेट बात पता क्या, आप मिक्स प्लेयर खिलाते हैं। कुछ प्लेयर होते हैं तेज स्ट्राइक रेट के, कुछ होते हैं स्लो स्ट्राइक रेट के, कुछ फिनिशर होते हैं। यहाँ तो ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही लेवल के प्लेयर हैं। हिट तो लगती नहीं किसी से, मतलब कोई लड़का ऐसा नहीं है जिसको आप कहें यार ये इसका 120 का स्ट्राइक रेट है। सारे क्या स्ट्राइक रेट है, 70 का या 80 का या 60 कोई का। एक प्लेयर इस टाइम जो टीम खेल रही है ना, किसी एक प्लेयर का 100 का 90 प्लस का स्ट्राइक रेट नहीं है। ठीक है, जो टीम इस टाइम हमारे पास टीम मुयसर है। मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि डर के नहीं खेलते ये, ठीक है, डर के नहीं खेलते। दो चीजें हैं, एक चीज होती है इनसे खेला नहीं जाता, दूसरी चीज है ये अपनी जात के लिए खेलते हैं सिर्फ। ठीक है, इनका होता है कि मैं 50 कर लूँ, मैं विकेट एक आधी ले लूँ, मेरे पे ब्लेम ना आए, मैंने 50 कर ली। अब रिजवान जिस तरह बाबर आजम ने पिछले मैच में 50 कर ली, ठीक है, और यार ये खेल रहे हैं सिर्फ अपने स्टैट्स को बेहतर करने के लिए, ये मुल्क के लिए नहीं खेल रहे। यानी कि मुल्क के ऊपर सारा कुछ आ जाए, हाँ इनके ऊपर इनके ऊपर कुछ नहीं आना चाहिए। और दूसरी ये चीज़ खेलते हैं पैसा कमाने के लिए। मैं ये चाहता हूँ कि यार ये क्रिकेट छोड़ दें, इंटरनेशनल कम अज़ कम ये पैसा कमाना चाहते हैं ना, डोमेस्टिक में जाएं, लीगों में जाएं, वहाँ पैसा कमाएं। यहाँ पे ये हरकतें ना करें, घटिया किस्म की हरकतें जो आज इन्होंने की, जो न्यूजीलैंड के मैच में की, मतलब इन्होंने हद कर दी यार बगैरती की। मतलब आज जैसे पाकिस्तान का मैच खेला गया, एक हाई वोल्टेज मैच, हम इसे अक्सर हम ये बात करते हैं और जितने भी लोग हैं इसके बारे में यही ओपिनियन रखते हैं। लेकिन पिछले कुछ अरसे से मैं ये देख रहा हूँ, ये इंतहाई डिसअपॉइंटिंग मैच होता है, एक वन साइडेड गेम होती है। और पाकिस्तान मेरा ख्याल है कंसेक्यूटिवली 5th ODI में डिफीट हुई है पाकिस्तान को इंडिया के अगेंस्ट, और एक ईजी विन था इंडिया के लिए। सबसे पहले अगर मैं ये कहूँ आपसे पूछूं कि आप देखें कि टॉस जीतकर बैटिंग फर्स्ट करने का डिसीजन, इसको कैसे देखते हैं? फिर परफॉर्मेंस में तो बाद में आते हैं। देखिए, अगर पिछले मैच के रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो टॉस जीतकर बैटिंग करना ही मुझे भी बेहतर लग रहा था कि टॉस जीतकर बैटिंग करनी चाहिए। उसकी वजह ये थी कि सेकंड टाइम भी पिच कोई बहुत ज़्यादा सीधा नहीं खेला। बांग्लादेश ने भी जिस तरह क्या कहते हैं 4 विकेटें गिरा ली थी इनकी 110-20 में, उसके लेकिन बाद आप इशू देखें आया। कि पिछले इनिंग्स में भी जो चीज़ वादे तौर पर थी बांग्लादेश वाले मैच में भी, कि इंडिया ने लूज जरूर की विकेट, लेकिन इंडिया ने अपनी लूज शॉट्स की वजह से विकेट लूज की, बॉलर ने एक आधी विकेट ही निकाली है। और आज भी आप देख लें जिस तरीके का मैच हुआ है कि एक शहीनशाह अफरीदी की डिलीवरी या जो दूसरे नंबर पे इब्रार ने बोल्ड किया, उसे आप कह सकते हैं, वरना अदरवाइज तो देखिए सीधा खेले और इजी जीते हो। आप ये कह सकते हैं कि इंडिया की दोनों विकेट जो गिरी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल्स पे गिरी, ठीक है। ठीक है। और लेकिन आप ही की बात का ये दूसरा इशू ये है टॉस जीत कर बैटिंग करने वाला, कि पाकिस्तान चेस के लिए भी तो बड़ा मसला है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान चेस नहीं कर पाता, हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है कि हम टॉस जीतकर बॉलिंग करेंगे। हम टॉस जीतकर बैटिंग ही कर सकते हैं और फर्स्ट टाइम पे कोई अच्छा टोटल लगा दें तो ही हम उसे डिफेंड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर यही टोटल इंडिया लगाता तो हमारे लिए डिफेंड करना मुश्किल है। टोटल भी नहीं ना लगा सके आप, बात यही है। देखे ना, बैटिंग फर्स्ट करने का जो मकसद है वो भी तो रह गया ना, जब आप रन ही नहीं कर सके। या तो आप रन कर पाते, अब रन भी देखे ना, आप 50 ओवर में 2 आउट होते हैं आपके पहले 10 ओवर में, और उसके बाद आपकी विकेट जाके गिरती है 34th ओवर में। तो मतलब 24 ओवर आपके 2 बैटर क्रीज पर खड़े होकर खेलते हैं, और रन यानी कि आपका 130 राउंड होता है। तो आप देख लें कितना रन बनाया, यानी कि आपने 24 ओवर में 80 रन ऐड किया। इसमें आप ये देखें ना, इसमें अब जब आपके 10 ओवर में 54 पे 2 डाउन है, उसके बाद 2 बैटर खड़े हैं और दोनों मेन बैटर हैं आपके, एक कैप्टन है रिजवान, दूसरा शकील है। तो इन्होंने चले 10 ओवर आप देख लें, 20 ओवर तक आप थोड़ा 4-5 की एवरेज से स्कोर बना के चल लें, ठीक है। उसके बाद तो आप एक्सेलरेट करें ना, उसके बाद भी इन्होंने एक्सेलरेट नहीं किया। रिजवान तो बल्कि 77 गेंद पे 46 या 7 रन बना के आउट हुए। आप ये देखें कि 32 ओवर में जाकर रिजवान आउट हुआ, 32 या 33rd ओवर में जाकर रिजवान आउट हुआ, और वही वो वाहिद शॉट निकल के मारने की कोशिश की उसने जिसपे वो बोल्ड हो गया। टॉप ऑर्डर का हमारा ये मसला है कि आप देखें कि 25 गेंदों पे 10 इमामुल हक, बाबर आजम 28 बॉल पे 23, उसके बाद आपके रिजवान आते हैं, रिजवान 71 बॉल्स पे 47 ठीक है, और सौद शकील 73 बॉल्स पे 63। मतलब 4 बैट्समैन आपके तकरीबन मैच के
35 ओवर्स खेलते हैं और रन्स वो जस्ट बनाते हैं 130, तो फिर पीछे आने वाले क्या करें? या तो आपके पास पीछे हो ना, आपके पास बहुत कोई हिटिंग पड़ी है, आपके पास जॉश इंग्लिश और एलेक्स कैरी पड़े हैं पीछे बैकएंड में कि यार आके रन्स बना लेंगे। भाई आपको भी पता है उसमें भी नए लड़के हैं, सलमान अली आगा खेलते एक तेज, तैयब ताहिर फ्लॉप है आपकी बुरी तरह। अच्छा उसके अलावा ज़रा खुशदिल शाह वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल के उन्होंने 38 रन बना दिए, वरना ज़रा उनसे कुछ एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते कि आप वो ये करेंगे। उसमें आप ये देखें कि रिजवान 28 बॉल पर 23 किया, इमामुल हक फर्स्ट मैच खेल रहे थे 25 पे 10 चले, इमामुल हक को साइड पे रखें, बाबर 23 किया 28 बॉल पे, ठीक है थोड़ा टच में नजर आए लेकिन आउट हो गए। उसके बाद जो बैटिंग स्टार्ट हुई हमारी, मतलब जो इशू हमें न्यूजीलैंड के खिलाफ आ रहा था पिछले कुछ अरसे से, स्पिनर हम उसके नहीं हैंडल कर पा रहे थे, आज सेम इशू हमें इधर भी नजर आया। जडेजा, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, उसने हटाए ही नहीं अपने स्पिनर, ठीक है यार आप चार्ज ही नहीं करते। अब देखो ना, इतनी डिफेंसिव बैटिंग कोई भी टीम कर रही हो स्पिनर्स के गेंद, मुझे बताओ कोई स्पिनर हटाएगा? ऐसा ही है। अभी इब्रार आपके बॉल कर रहे थे तो इब्रार विकेट गेंद कर रहे थे तो हमने भी लगाया था वो भी, लेकिन वो दूसरे एंड से रन बनाए जा रहे थे। अब आपका मसला ये है कि आप मुझे बताएं कोई एक शॉट निकल के हिट की है किसी ने? हाँ की है निकल के हिट, लेकिन वो उस टाइम पे की है जब जरूरत नहीं थी। नहीं, वो जो रिजवान का तुम कह रहे हो, रिजवान ने तो कर दी ना, जो सऊद शकील ने हरकत की उसके बाद। रिजवान ने जो शॉट खेली ना निकल के, वो पहली शॉट खेली, वो बोल्ड हो गया, वो बोल्ड हो गया। जो उसने फखर ने खेली है, उसने खेली है सऊद शकील ने, वो तो फास्ट की गेंद उसने यानी कि शॉट खेली है ना। मैं बात कर रहा हूँ स्पिनर के गेंद कि मतलब अब देखें ना 35 ओवर्स अगर आप देखें ना, 10 से 35 ओवर में 25 ओवर हुए, 25 में कम से कम भी 18 ओवर तो स्पिनर ने किया। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो मतलब आप 18 ओवर में एक भी शॉट नहीं खेल सके स्पिनर, और मुख्तलिफ स्पिनर थे कि निकल के आप डाउन द ग्राउंड खेलते, तो स्पिनर ने आप पे चढ़ना ही है, उन्होंने आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करनी है। आप ये देखें कि सेकंड विकेट गिरने के बाद तकरीबन 80 बॉल्स तक बाउंड्री नहीं लगी, ठीक है फर्स्ट, उसके बाद फर्स्ट 80 बॉल्स जो थी सेकंड विकेट गिरने के बाद बाउंड्री नहीं लगी उसमें। इतनी बुरी हालत है हमारी, सिंगल हमारे से नहीं निकलती, बाउंड्री हमारे से नहीं लगती, सिर्फ स्ट्रेट बैट से रोकना, अगर लात पे गेंद दे दी तो सिंगल निकाल लेंगे हम, इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते रिजवान। और सबसे बड़ा मसला ये है कि अब जब रिजवान आउट हुए, ठीक है रिजवान आउट हो गए, सऊद शकील का काम था कि ये एंड तक जाता, ठीक है हमें भी पता है, हमें क्या हर क्रिकेट देखने वाले बंदे को पता है कि सऊद शकील बड़ी हिट नहीं कर सकता, खासतौर पे फास्ट के अगेंस्ट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, छक्का वाली गेंद, ठीक है। इधर का जब तक रिजवान क्रीज पे है, सऊद शकील ना क्रीज से बाहर निकला, ना उसने स्पिनर के खिलाफ चार्ज किया वो बहुत ज्यादा, ना फास्ट के खिलाफ तो बिल्कुल ही नहीं खेला वो, ठीक है। जैसे ही रिजवान आउट होता है, जब जिम्मेदारी सारी आप पे आती है, सऊद शकील पे सारी जिम्मेदारी गई, आपने उसी ओवर में बाहर निकल के कुलदीप यादव को शॉट मारी, कैच आपका ड्रॉप हो गया, ठीक है। उससे अगले ओवर में हार्दिक पांड्या को फिर पुल मार रहे हो, यार को खुदा का खौफ करो, आपको शर्म नहीं? हमें शर्म आ जाती है देखते हुए, लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं आती है क्या हरकतें कर रहे हैं। देखिए रिजवान ने क्या किया, पहले उस हार्दिक पांड्या को हिट किया, वो कैच ड्रॉप हो गया, अगली ओवर की पहली गेंद पर जो है आप उसे हिट कर रहे हैं निकल के और आप बोल्ड हो गए। कहने की बात यह है, जब आप इनिंग्स को इतना हद तक कैरी करके ले गए थे, तो अब आपका काम था कि आप उसे फिनिश करते। हमारे जो लड़कों का मसला है ना, फिनिश नहीं होता। अब देखें आज विराट कोहली ने क्या एक्सीलेंट इनिंग्स खेली, पूरी तरह मैच वो आपके सामने से निकाल के ले गए, ठीक है। उनको जब प्लेटफॉर्म मिल जाता है, जब उन्हें पता हो टारगेट उनके सामने हो, तो वो आराम से अपनी इनिंग्स जो है ना बिल्ड करते हैं और मैच आपसे निकाल लेते हैं। आपके पास ये था कि जब आप 34 ओवर में पहुंच गए थे, रन आपने 140 के राउंड हो गया था, अब आपके जेहन में ये होना चाहिए था यार हमने इसे कन्वर्ट करना है 280 290 तक। अब आपने उस क्रूशियल मूवमेंट पर आकर गलत शॉट खेलकर जो है विकेट थ्रो की, और आपको ये भी पता है, देखें आप चेंज तो करते नहीं है। तैयब ताहिर मुसलसल फ्लॉप है, ठीक है, मैं खुद उसे कहता था कि भाई इसको चांस मिलना चाहिए, लेकिन अब नहीं जो रन कर रहा, तो यार वो कामरान गुलाम को आपने सिर्फ उसमें क्या कहते हैं ट्राई नेशन सीरीज का एक मैच खिलाया था, उसके बाद आपने खिलाया नहीं। तो अब ये लड़का तैयब ताहिर नहीं रन कर रहा, तो आप चांस दें। ऐसा ही अब आपने इतने क्रूशियल मैच में भी तैयब ताहिर को मौका दिया, वो फिर आकर बोल दो। इस पे मैं यही कहूंगा कि तैयब ताहिर को मैं दूसरे तरीके से देखता हूँ, जहां आप वन डाउन क्या कहते हैं उसे भेज रहे हैं सऊद शकील को, वहां वन डाउन आना चाहिए तैयब ताहिर को। यार अब देखो वो बात ठीक है तब होती अगर सऊद शकील आके रन ना करता, रन कर गया सऊद शकील, आप कम से कम 14 ओवर पहले तो आ गए हो। आज तो देखे ना, पिछले मैच में मैं नहीं कहता कि वो तो बाबर आजम ने रन रेट इतना चढ़ा दिया था कि वो आपके बस से बाहर हो गई थी गेम। मतलब 17 ओवर में जब आपको रन 180 चाहिए, 11 या 12 का रन रेट हो गया, तो अब ज़ाहिर है आप जब 2-3 गेंदें डॉट खेलेंगे तो आप लाजमी शॉट खेलने की कोशिश करेंगे, वरना ज़ाहिर है आप ना भी खेलेंगे तो आउट हो जाएंगे या आप ऐसे ही हार जाएंगे।
यहाँ तो यार 14 ओवर थे आपके पास, उसके बाद खुशदिल शाह ने आगे नीचे से रन कर दिया। ऐसा ही है। मैंने उस लड़के का देखा, पता नहीं कुछ नहीं खेल पा रहा। देखिए आप बाज़ बार डोमेस्टिक में रन कर रहे थे, इंटरनेशनल में आपसे नहीं हो पा रहा होता, वो उस तरह का ही है कि अब वो जिस तरीके से सीधी बड़ी बॉल है, हल्का सा गेंद टर्न हुआ है तो वो बोल्ड हो गया। मतलब बड़ा डिसअपॉइंटिंग था बैटिंग को अगर आप देखें ना पाकिस्तान की। मतलब वाज़े तौर पर आप ये कहें तो मैं ये कहूँगा टीम डिफीट है ये। मतलब किसी डिपार्टमेंट में भी आप ये नहीं कह सकते कि आप बेहतर थे। आप देखिए आपकी फास्ट बॉलिंग देखें, शहनशाह अफरीदी, मतलब विकेट लिया आपने, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल किया शहनशाह अफरीदी ने, उसको ले लिया, लेकिन उसके बाद देखें क्या किया उन्होंने। और उन्हें कोई समझाने वाला नहीं है, ये बताने वाला नहीं है कि भाई मिक्सअप करो यार। वो कमेंटेटर बैठे वसीम अकरम वो बोल रहे हैं कि भाई आप एज अ बॉलर प्रेडिक्टेबल नहीं होने चाहिए, कि बैट्समैन को पहले से पता हो कि यार ये बॉलर आएगा ना जब गेंद करने, तो इसने मुझे पैर के नीचे ही गेंद करना है, तो मैंने वहीं से उसको मारना है। आप देखिए शुभमान गिल ने उसे जो नेक्स्ट ओवर में रोहित शर्मा और क्या शानदार शॉट खेले उन्होंने, जिस तरीके से स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड उठा के कवर खेला जिस तरह। मतलब आप क्या कर रहे हैं। अच्छा हारिस रऊफ भी अंधा भैंस है। देखिए इस पे मैं यही कहूँगा कि कोई भी प्लेयर खड़ा हो ना, वो इस तरह की शानदार शॉट्स शहनशाह अफरीदी के खिलाफ लाजमी खेलेगा। उसकी वजह है आप भी अगर क्रीज पे मौजूद है ना, तो आपको पता है कि यार इसने मेरे आगे ही गेंद फेंकनी है, मुंह पे गेंद फेंकनी है इसने मेरे, ठीक है। आपने बैट नीचे रख के स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड या कवर की तरफ खेलना है, ठीक है। ये कोई बच्चा भी खेल रहा होगा, उसे भी पता है कि यार इसने इसके अलावा गेंद नहीं करनी। ये तो आपको शर्म आनी चाहिए कि पिछले 2-2.5 सालों से आप पे इस चीज़ पे तनकीद हो रही है कि यार आप आगे गेंद करके नहीं डिलीवर कर पा रहे। आप डिफरेंट गेम करो, डिफरेंट गेम करो, कोई एक आगे करो, दो पीछे करो, क्या कहते हैं उसे, कोई समझ। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। आप एक चीज को भी देखें ना, यही टीम 19-20 से थी 2024 के वर्ल्ड कप में। आप यूएसए से हार गए, आप इंडिया से हार गए, आप टूर्नामेंट से आउट हो गए पहले ही राउंड में। आज एक दफा फिर आप पहले ही राउंड में जो है टूर्नामेंट से आउट हो गए, और टीम आपने फिर भी वही रखी। मतलब लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे आपने लगाए रखा कि जी ऐसी तब्दीली होगी, वैसी तब्दीली होगी। क्या तब्दीली? एक शादाब खान बाहर बैठे हैं, ठीक है। अदरवाइज आप देखें जो लड़के खेल रहे हैं, जो मेन है, रिजवान एज अ कैप्टन खेल रहे हैं, कैप्टनसी जो है वो बाबर आजम से रिजवान के पास चलेगी। बाबर आजम भी क्रीज पर खेल रहे हैं, शहनशाह अफरीदी भी खेल रहे हैं, हारिस रऊफ भी खेल रहे हैं, हारिस रऊफ भी खेल रहे हैं, ठीक है। नसीम शाह भी खेल रहे हैं, इब्रार इसका हिस्सा थे, इब्रार खेले नहीं जब वहाँ, इब्रार खेल रहे हैं, सलमान अली आगा खेल। मतलब जो लड़के आपके पास थे उसमें से आधे से ज्यादा लड़के फिर वही टीम का हिस्सा है। और बात यह है कि जो यंग लड़के हैं ना, जो अभी 2 मैच खेले, 4 मैच खेले, उन्हें तो बंदा ब्लेम करता हुआ मुनासिब भी नहीं लगता कि यार अभी इतना एक्सपोजर नहीं। असल तो मसला ये है कि आपके जो बड़े प्लेयर हैं वो क्या कर रहे हैं। रिजवान का दोनों मैचों की इनिंग्स देख लो, बाबर आजम को दोनों मैचों में, 2 ही तो क्रूशल मैच है। बाबर आजम की दोनों मैचों की इनिंग्स देख लो, शहनशाह की बॉलिंग देख लो, हारिस रऊफ की बॉलिंग देख लो। तो बात यह है जब आपने मेन मैचेस में डिलीवर ही नहीं करके देना, तो आप इनके बगैर क्यों नहीं जाते। लेकिन हारिस रऊफ का मैं ये कहूँगा आपको कि देखिए फास्ट बॉलर जो होता है ना, खासतौर पे 150 की स्पीड का जो बॉलर होता है, आप उसके पहले ओवर में कैच छोड़ देंगे तो बॉलर वैसे ही पजल हो जाता 150 की स्पीड वाला। और ये कोई वो वर्ल्ड क्लास बॉलर तो नहीं है जो हमारे पास किसी दौर में हुआ करते थे कि कैच छोड़ भी दिया तो पता है कि यार ये फिर निकाल देगा। यार देखो कैचेस विन मैचेस ऐसे तो नहीं कहा जाता। मसला ये है कि हमारा ये कंसर्न हमेशा से फील्डिंग का रहा है, और आज भी हमने कैचेस ड्रॉप किए। और ज़ाहिर है इतना लो स्कोर आपने किया हो और फिर आप कैच भी छोड़े तो फिर जीतने वाला तो चांस बनता नहीं, कोई चांस ही नहीं। लेकिन असल चीज ये है कि आप देखिए कोई फाइट भी नहीं ना है। आप देखें आप बैटिंग में भी एक्सपोज हुए, आपने 50 ओवर खेलने की भरपूर कोशिश की, फिर भी 2 गेंदे पहले आप आउट हो गए। जो डर है ना रिजवान के अंदर या हमारे जो ऊपर टॉप ऑर्डर के बैटर्स के अंदर जो डर है कि यार मैं आउट हो गया तो पीछे वाले क्या करेंगे, या अगर मैं जल्दी आउट हो गया तो मुझ पर तनकीद होगी, वो डर हमें लेके बैठ गया। आप देखिए न्यूजीलैंड के खिलाफ भी हमने वो डर्टी क्रिकेट खेली, सारे बोल रहे हैं यार ब्रेव क्रिकेट खेलो, ब्रेव क्रिकेट। और भाई ब्रेव क्रिकेट खेलने का ये हरगिज मतलब नहीं होता कि बंदा पहले ओवर में क्रीज छोड़ के मारना शुरू कर दे। ब्रेव क्रिकेट का मतलब ये होता है कि आप बॉलर्स के अगेंस्ट चार्ज करते हैं। आप 24 ओवर खेल लेते हैं, एक निकल के हिट नहीं खेलते आप। अच्छा लेकिन मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि डर के नहीं खेलते, ठीक है, डर के नहीं खेलते। 2 चीजें हैं, एक चीज होती है इनसे खेला नहीं जाता, दूसरी चीज है ये अपनी जात के लिए खेलते हैं सिर्फ, ठीक है। इनका होता है कि मैं 50 कर लूँ, मैं विकेट एक आधी ले लूँ, मेरे पे ब्लेम ना आए, मैंने 50 कर ली। अब रिजवान जिस तरह बाबर आजम ने पिछले मैच में 50 कर ली, ठीक है। और यार ये खेल रहे हैं सिर्फ अपने
स्टैट्स को बेहतर करने के लिए, ये मुल्क के लिए नहीं यानी खेलते। कि मुल्क के ऊपर सारा कुछ आ जाए, हाँ इनके जी, ऊपर कुछ इनके नहीं। ऊपर कुछ नहीं आना चाहिए। और दूसरी ये चीज़ खेलते हैं पैसा कमाने के लिए। मैं ये चाहता हूँ कि यार ये क्रिकेट छोड़ दें, इंटरनेशनल कम अज़ कम ये पैसा कमाना चाहते हैं ना, डोमेस्टिक में जाएं, लीगों में जाएं, वहाँ पैसा कमाएं। यहाँ पे ये हरकतें ना करें, घटिया किस्म की हरकतें जो आज इन्होंने की, जो न्यूजीलैंड के मैच में की, मतलब इन्होंने हद कर दी यार बगैरती की। मतलब आप देखें ना कि ये इस जिस तरीके से ये खेलते हैं, इस तरीके से तो आप किसी टीम को नहीं बीट कर सकते। किसी को मुझे तो डर है बांग्लादेश से हार जाएंगे आप, जिस तरह की क्रिकेट आप खेल रहे हैं। अच्छा, मुझे भी डर है। उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि जिस तरीके का बांग्लादेश खेला अगेंस्ट इंडिया, देखिए 5 विकेट गिरने के बाद जिस तरीके से उन्होंने पार्टनरशिप बिल्ड की ना, वो बड़ी जबरदस्त थी। बहुत जबरदस्त। अब वो अगर उनके ऊपर के टॉप ऑर्डर के लड़के जरा सेंसिबल क्रिकेट खेले ना हमारे हाँ। लिए, तो आप यकीन रखें, क्योंकि स्पिनर तो उनके तंग करेंगे। ऐसा ही है। तो मैं नहीं समझता कि इस टीम का जिसका ये मोरल डाउन है, और जो क्रिकेट बात पता क्या, आप मिक्स प्लेयर खिलाते हैं। कुछ प्लेयर होते हैं तेज स्ट्राइक रेट के, कुछ होते हैं स्लो स्ट्राइक रेट के, कुछ फिनिशर होते हैं। यहाँ तो ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही लेवल के प्लेयर हैं। हिट तो लगती नहीं किसी से, मतलब कोई लड़का ऐसा नहीं है जिसको आप कहें यार ये इसका 120 का स्ट्राइक रेट है। सारे क्या स्ट्राइक रेट है, 70 का या 80 का या 60 कोई का। एक प्लेयर इस टाइम जो टीम खेल रही है ना, किसी एक प्लेयर का 100 का 90 प्लस का स्ट्राइक रेट नहीं है। ठीक है, जो टीम इस टाइम हमारे पास टीम मुयस्सर, आप देखेंगे बाबर बकरी, इसे मतलब बकरी ना गए बंदा तो क्या गए, मतलब इस बंदे को। ठीक है, अब बात ये है यार, जब तुम्हें भी यकीन होगा ना कि जो मर्जी मैं करूं, मैं टीम से बाहर नहीं होता, यकीन करो आप भी डिलीवर नहीं करोगे। अब बाबर आजम का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ है ना, हमारे यहाँ जितने भी स्टार आते हैं उनका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता क्या आता है, जब एक बंदे को रियलाइज हो जाता है यार ये मेरे पे डिपेंडेंट है, मेरे बगैर ये नहीं खेलेंगे। आप देखो इसे क्यों निकाला था आपने टेस्ट से कि ये परफॉर्म नहीं करा, तो फिर वापस क्यों लिया था? तो अब जब आपने, अगले को पता है ये नहीं मजबूर है, इसने मुझे खिलाना ही खिलाना है, तो भाई फिर वो ऐसे ही खेलेगा। और फिर दूसरी चीज एक और भी देखनी है आपको, जरा थोड़ा सा हटके देख ले जरा। वो ये है कि आप देखेंगे जब बाबर आजम कप्तान था तो बाकी सारे क्या कर रहे थे? बाकी सारे भी यही कुछ कर रहे थे जब बाबर कप्तान था। तो फिर वो जैसा करोगे वैसा भरोगे वाली बात है। आप देखें कि बाबर की कप्तानी में रिजवान ने जो इंडिया से मैच करवाया, देखिए सारों के सामने है कि उस टाइम पे वो शॉट नहीं बनती थी, उस बॉलर के अगेंस्ट चार्ज करना नहीं बनता था जिसके अगेंस्ट उसने चार्ज करने किया। बोल रहा हूँ ना कि भाई फिर बाबर को इल्जाम वो अपनी जगह ठीक है हम दे रहे हैं, लेकिन अगर टीम की जो हरकत है पिछले कुछ अरसे में, तो उसमें तो फिर सारे ही है ना। ये 3 का ट्राई का अगर आप नहीं तोड़ेंगे ना, शहीनशाह अफरीदी, बाबर आजम और रिजवान, टीम डिलीवर नहीं करके दे सकती। मैं ये देखना चाह रहा हूँ इस टाइम पे, आपने ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीती, आपने न्यूजीलैंड से न्यूजीलैंड क्या सॉरी अफ्रीका से सीरीज जीती, आपने जिम्बाब्वे से सीरीज जीती। इन सारी सीरीज में एक प्लेयर ही बाहर गया ना आपका चैंपियन ट्रॉफी में, तो साइम अयूब। फखर उन 3 सीरीजों में भी नहीं थे। ठीक है, साइम अयूब बाहर गया, आपने जहानदाद खान को भी नहीं अनाउंस किया, आपने सुफियान मुकीम बाहर बिठा दिया। ठीक है, आपने अपना क्या कहते हैं उसे बाहर बिठा दिया, इरफान खान नियाजी को बाहर बिठा दिया। ठीक है, कामरान गुलाम को आप खिला नहीं रहे। ठीक है, आपने अफ्रीका में लास्ट सीरीज जीती, किस बिना पे जीती? आपने अफ्रीका में लास्ट सीरीज जीती, आपका टॉप ऑर्डर पे साइमी और बाबर आजम आ रहे थे। ठीक है, और 1 डाउन आते थे आपके क्या कहते हैं उन्हें, रिजवान। ठीक है, और नीचे से कामरान गुलाम नंबर 5 पे आ रहे थे। ठीक है, नीचे इरफान खान नियाजी और तैयब ताहिर थे। अब टीम का सिचुएशन ये हुई भी है, कामरान गुलाम बाहर है, इरफान खान नियाजी खेल नहीं रहे, जहानदाद खान को आपने अनाउंस नहीं किया। ठीक है, आपने पूरी नई टीम उठा के चैंपियन ट्रॉफी में भेज दी, जो पिछले कुछ अरसे से खेल ही नहीं रहे थे, खुशदिल शाह नहीं खेल रहे थे। ठीक है, उसके अलावा क्या कहते हैं आप उसे ले लें, क्या कहते हैं फ़हीम अशरफ नहीं थे। ठीक है, आपने उन्हें भी अनाउंस कर दिया। ठीक है, सऊद शकील नहीं थे, आपने उन्हें भी अनाउंस कर दिया। यार क्यों लड़कों के साथ क्यों ज्यादती करते हो? एक और जो चीज़ मैंने सुनी है, मुझे पहले नहीं पता था, लेकिन इरफान खान नियाजी एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर है, वो मतलब ऑलराउंडर है, बॉलिंग भी करवाते हैं। आपने तो इतने अरसे में उनसे बॉल ही नहीं करवाई, वो मीडियम पेसर बॉलर है। भाई बात ये है कि हमारे यहाँ जो ये गुड बुक्स और बैड बुक्स का चक्कर है ना, आज भी सुबह खुर्रम मंसूर का मैं प्रोग्राम देख रहा था, वो बात कर रहे थे कि भाई ये गुड बुक्स में, कि रिजवान की गुड बुक्स में जो है वो खुशदिल शाह है, रिजवान की गुड बुक्स में फलां है। तो भाई अगर गुड बुक्स के लिहाज से लड़के खिलाने हैं तो फिर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बंद कर दो, डोमेस्टिक क्रिकेट कराने की क्या जरूरत है? जो कैप्टन हो वो जाकर देखे, उसे जो लड़का पसंद है उसे बुला ले, वो खिला ले। अगर गुड बुक्स में ये चीज, अगर गुड बुक्स की हरकतें करनी है ना, तो फिर जलील होंगे, फिर नहीं कुछ हो सकता, फिर आप जलील हो रहे
और आगे भी जलील होंगे। आप किसी टूर्नामेंट में बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। आपने अगर टीम के लिए बेहतर खेलना है या बेहतर परफॉर्मेंस देनी है आने वाले टूर्नामेंट में, तो आपको ये अपनी घटिया हरकतों से हट के सोचना पड़ेगा, टीम के लिए सोचना पड़ेगा, अपने लिए सोचना बंद करना पड़ेगा। पहले आप टीम के लिए सोचें, उसके बाद अगर आप में कोई जान बचती है फिर आप अपने लिए सोचें। यही तो इशू है हमारे जितने लड़के हैं ना। देखें मसला क्या है, हम जितने भी, अब तो खैर पाकिस्तानी डिसअपॉइंटेड इतने ज़्यादा हो गए क्रिकेट से कि जब कोई इवेंट आता है, टूर्नामेंट आईसीसी का आता है, तो लोग थोड़ा बहुत देखते हैं। अदरवाइज बायलैटरल देखिए सीरीज कोई मुझे देखना भी पसंद नहीं करता। और वो इन्हीं हरकत की वजह से। अच्छा, उसका फायदा ये लोग जो ऊपर टॉप पे बैठे हुए हैं ना वो उठाते हैं। वो ये लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देंगे, अब जी ये चेंज होगा, वो चेंज होगा। भाई क्या चेंज देखिए होगा? आप देखें, एक सीरीज हार जाए ना कप्तान नया बना के भेजे, वो एक सीरीज हार जाए तो बस तल्ली मच जाती है, फिर उसे उठा। और भाई आप कह देंगे चेंज हो गया, अब ये अगले 2 साल 4 साल इसने कप्तानी करनी है। जिसने खेलना खेले, जिसने नहीं खेलना घर जाए। आप देखिए मुझे गुस्सा इस चीज़ का है, आप 2024 में पहले राउंड में बाहर हो गए, मुझे नहीं दुख। आप 2023 में बाहर हो गए, सेमीफाइनल नहीं खेला, मुझे नहीं दुख। आप 2019 का सेमीफाइनल नहीं खेला, मुझे नहीं दुख। 31 साल बाद पाकिस्तान में टूर्नामेंट आया है यार, 31 साल बाद आप पहले राउंड में बाहर होकर बैठ गए। आपको शर्म नहीं आती? आप इतने बेशर्म हो गए। भाई बात ये है कि इन्हें नहीं ना ये फील होती। देखें लोग, आप देखिए जिस तरीके से लोगों में जोशो खरोश था, जिस तरीके से लोग जाकर मैच देख रहे थे। अब आप तो देखें ना, आपका मैच तो आया ही नहीं। आप लाहौर तो खेल ही नहीं सके, लाहौर खेल सेमीफाइनल में ऐसा जाते ही तो आप लाहौर में खेलते। ऐसा ही है। तो आपका मसला ये है कि आपको इन चीज़ों से, भाई पैसा इतना ज़्यादा है आप सब इस वक्त कि ना फर्क ही नहीं पड़ता कि आप हार रहे हैं जीत रहे हैं, पैसा आ रहा ना, ठीक है। ये मतलब जो हमारा कप्तान है ना, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देख लें, आप उसकी डिस्कशन देख लें। मतलब वो इस मैच को ये नहीं कह रहा था कि ये डू और डाई गेम है, वो कह रहा है ठीक है मैच है। मतलब उसके नज़दीक ये मैच एक आम मैचों की तरह ही है। उसके नज़दीक कोई इतना बड़ा बंदा कहता है भाई हमारे लिए तो ये डू और डाई गेम है, हम हार गए तो हम चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो जाएंगे, तो हम तो अपनी जान की बाजी लगा देंगे। उसकी जो आज क्रिकेट खेली उसने, हमारे कप्तान ने, वो देख के लगा भी जैसे उसको कोई इशू नहीं है डू एंड डाई का। उसे यही था कि हार गए तो कोई नहीं यार, हमें कौन सा बाहर होना है या हमें कौन सा फर्क पड़ता है। आपने अरबों रुपया या लाखों करोड़ों रुपया आपने ग्राउंड्स पे लगा दिया, इस हरकत के लिए लगाया था कि पहले राउंड में बाहर हो जाएंगे और एक सिर्फ रावलपिंडी में मैच खेलेंगे आप, और कराची में, लाहौर में आपने मैच ही नहीं खेला, जिस पे सबसे ज़्यादा पैसा लगाया जिस ग्राउंड पे आपने, उधर आपने एक मैच भी नहीं खेला चैंपियन ट्रॉफी का, ठीक है। भाई आप देखें ना, आपका कौन सा डिपार्टमेंट है जिधर आप क्लिक किए हो? बैटिंग आपकी फ्लॉप रही, ठीक है, बॉलर फास्ट आपके डिलीवर नहीं करके दिए। इब्रार ने एक बेहतर गेंद की, लेकिन बात यह है कि उसमें हमने शुरू से बात की थी कि भाई जिस तरह की ये पिचेस हैं, चाहे दुबई में हो चाहे पाकिस्तान में, स्पिन का जो रोल है बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। आपने स्पिनर अनाउंस ही नहीं किया। इंडिया 3 स्पिनर से जाता है, आप एक स्पिनर से, न्यूजीलैंड 3 स्पिनर से जा रहा है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया 2 3 4 स्पिनर यूज कर रहा है। आप अपने मुल्क में होने के बावजूद एक प्रॉपर स्पिनर लेके जाते हैं और उसके अलावा पार्ट टाइमर। भाई या तो पार्ट टाइमर इस लेवल के होना कि आप कहें कि हाँ यार ये कोई डिलीवर करके दे सकते हैं, वो भी नहीं है। और सबसे बड़ा मसला ये है कि आप स्पिन पिच बना रहे हैं तो भाई खुद तो स्पिन को खेलना सीख लो। असल ये इशू है भाई चले वो तो दुबई था, ये जो आप अपने मुल्क में कराची में आ रहे हैं न्यूजीलैंड से, भाई आपसे स्पिनर खेलने नहीं जा रहा। बेशर्मी की बात ये है कि लगातार तीसरा मैच हार गए यार आप अपने मुल्क में। उस न्यूजीलैंड की एक अलग बात है कि न्यूजीलैंड में हारे, आप अपने मुल्क में लगातार 50 ओवर की तीसरी गेम हार गए उससे। यार कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? बिल्कुल ही नहीं रही। ऑस्ट्रेलिया 4 स्पिनर से जा रहा है, मैक्सवेल से करा रहा है, लेबस्टेन से करवा रहा है, जैम्पा करा रहा है, ट्रेविस हेड करा रहा है। आप यहाँ पे सिर्फ इब्रार को लेके गए हुए, सलमान अली आगा को आप लेके आ रहे हैं 32वें ओवर में, ठीक है। कुछ दिल शाह से आपने 3-4 ओवर करवा लिए, आपके पास दूसरा प्रॉपर स्पिनर ही कोई नहीं है, जबकि इंडिया 3 प्रॉपर स्पिनर से खेल रहा है यार। और फिर देखिए, आप जब रन्स बनाते हैं, बोर्ड पे लगा 241, अब आपको ये टारगेट जेन में होना चाहिए जब आप बॉलिंग रोटेशन कर रहे हैं, जब आपके बॉलर गेंद कर रहे हैं। आपके बॉलर तो ऐसे रन्स खा रहे हैं जिस तरह बोर्ड पे 3-350 लगा हुआ है, ऐसे ही है। मतलब वो एक ओवर में 3 चौके 4 चौके फ्रीक्वेंटली खा रहे हैं। देखिए मैं वही तो, फिर मुझे वो चीज़ याद आई थी कि बाबर रिजवान को मैं वही खिताब है फिर के खलीफा का खिताब ही दूंगा, जो आजकल कहते हैं इस तरह के लोगों को, भाई खलीफा बने बैठे हैं, मतलब कोई क्या कर रहा है इन्हें पता ही कुछ नहीं है। मतलब इन्होंने सिर्फ ना बॉल देखना है कि यार तू ओवर कराना, तूने ओवर कराना, ये ले यार तू करा ले। मतलब अपना कोई दिमाग नहीं है कि यार मैं इससे बॉल करवाऊँ। बहुत बड़ा कप्तान बनता है ये मुल्तान सुल्तान का,
मुल्तान सुल्तान और को। यार हमारी ठीक है लीग भी तो लीग, मतलब वो क्या लीग है, वो वही, लीगों में ना कोई लीग है। ठीक है। जिस लीग में शहनशाह अफरीदी जैसे फाइनल में 34 गेंदों पे 60 रन हाँ बनाया जी, और सारे मैं लोग खड़े वही, हुए नाच रहे हो, और उसे देखा गेंद नहीं समझ आई उसे। और मुझे पहले भी पता था कि कुलदीप जब बॉल करेगा ना तो इसे पिक भी नहीं होनी, हाँ जी। और ये एक दफा नहीं 4 दफा करा लिया। देखिए बाद में वही कर रहा हूँ कि मुल्तान को आप जिस तरह लीड कर रहे होते हैं, जिस तरह आपके एग्रेशन होते हैं, ये कप्तानी है आपकी, वो फिर उससे वाज़ेह पता चलता है कि आपकी लीग का मेयार क्या है, कि आपकी कप्तानी बात तो क्या है और बिल्कुल आपकी लीग का मेयार क्या है। भाई, आपकी लीग का कोई म्यार है ही हाँ नहीं, जी। सीधी सी जो बात है। हम अपने आप को तो देखे, हमने जब कल वीडियो की थी ना, मैंने तब भी बोला था कि भाई 70 और 30, हमजा ने बोला था, मैंने 60-40 थोड़ा सा मार्जिन दे दिया था। लेकिन रियलिटी ये है कि ज़ाहिर है जब आपको ऑन पेपर देखते हैं तो वाज़े तौर पे उनकी टीम हमसे आगे नजर आती है। अभी भी मैं एक बात समझता हूँ, इंडिया हमारे खिलाफ खेलता हुआ अंडर परफॉर्म करता अंडर है, परफॉर्म करता है। ठीक है। अदरवाइज वो हमें इजीली डिफीट और भी इजीली इजी इजी, मार ऐसा सकता ही है, है, ऐसा ही क्योंकि है। हमारे जो बॉलिंग है ना और जो बैटिंग है हमारी हम्म हमारी बैटिंग तो पिछले इतने अरसे से इतना डर डर के क्रिकेट हम्म। खेलती है। जितना दुनिया ने फास्ट क्रिकेट खेलनी शुरू किया, हम अपने आप को बिल्कुल डिफेंस, हम तो वो जो मैं खेल रहे हैं जितना मिसबाह उल हक खेलता था। हमने तो 2011 वाली क्रिकेट खेले ना, अभी जो मिसबाह उल हक ने खेले, सेमीफाइनल हरवाया हमें। लेकिन मैं ये कहता हूँ, मेरा अभी भी यही ओपिनियन है कि ये इतना बेशर्म इंसान है रिजवान, और बाबर वगैरह भी, लेकिन रिजवान स्पेशली, क्योंकि अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आएगा मैच हारने के बाद। आप लिख के ले लो, इसके चेहरे पे ना तो कोई शर्म होगी, ना हया होगी इस बंदे ने। और इससे कोई जिस तरह क्या कहते हैं, क्या नाम है हमारे टेस्ट कप्तान का, शान सूद। शान मसूद से कोई सख्त सवाल पूछ लिया तो गुस्सा कर गए थे ना। इससे भी मैं कहता हूँ कोई सख्त सवाल पूछ गया ना तो ये गुस्सा कर देगा, ऐसे शर्म नहीं आएगी कि मैं हरकत क्या करके आया हूँ। बात पता क्या है, असल मसला ये है कि हमारे जितने भी कप्तान है ना, कम ही लोग ऐसे हैं जिनको वाकई फील होता है कि यार हमें डिफीट हुई है। देखिए बात ये, इतना क्राउड बैठा है, इतनी सेलिब्रिटी बैठी है, कमेंटेटर बैठे हैं, भाई हम सुबह से शाम तक चले, हम तो यूट्यूब पे बैठ के बात करते हैं ना, ये लोग तो उनके साथ फेस टू फेस हाँ बैठ के जी। बात करते हैं। अब जब ये उधर बात कर रहे होते हैं, ये कह रहे थे पाकिस्तान ऐसे कर देगा, पाकिस्तान वैसे, वो तो इसलिए कि पाकिस्तान का एक, जिसे कहते हैं ना, आपके हौसला बढ़ाने के लिए बात कर रहे होते हैं। लेकिन जाहिर है उसके बाद भी उन्होंने उन्हें फेस करना होता है। जाहिर है, वो अगले मजाक उड़ाते हैं, वो पहले ही कह रहे थे कि यार हम चैंपियन ट्रॉफी का बदला लेंगे, और उन्होंने ले लिया। जाहिर है आप देखेंगे उन्होंने बदला लेने का कहा और उन्होंने ले लिया। आप तो मतलब हम ये भी नहीं कह सकते कि यार अच्छा मुकाबला हुआ, वो कौन सा मुकाबला, इंतहाई गंदे तरीके से हारे हो आप, शिकस्त हुई है भाई आपको। मुकाबला कैसे हो कि आपकी कैपेसिटी नहीं है, सीधी हम्म सी बात है। देखिए या तो होना भाई आपके पास कोई एक चीज ठीक हो, हम्म मैं कहूँ कि हाँ यार बॉलिंग बहुत अच्छी है, अब बॉलिंग भी नहीं रही। अच्छा, या बैटिंग बड़ी अच्छी है, वो भी नहीं रही। जब दोनों ही डिपार्टमेंट आपके कमजोर हैं और दूसरी तरफ जो देखें, टीम है उसकी बैटिंग भी स्ट्रांग है और बॉलिंग भी स्ट्रांग है, तो आप कैसे खेलेंगे? एक टाइम ये था कि हमारी टीम 240 250 तक करती थी, तो हमारी बॉलिंग इतनी जानदार थी कि हम डिफेंड कर लेते थे। जिस तरह 2015 के वर्ल्ड कप में हमने अफ्रीका के खिलाफ 230 डिफेंड किया, इंग्लैंड के खिलाफ डिफेंड किया 2019 में, स्कोर हमने इस तरह हमने लंका को हराया। तो मैं ये कहना है कि अब जो बॉलिंग खेल रही है, अब तो ये 350 नहीं डिफेंड कर सकती जो हमारी बॉलिंग है। यार मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारे यानी कि टीम कंपोजिशन ठीक होती ना और हमारे पास बेहतर लड़के होते, तो पहली बात तो यह है कि हम टॉस जीत के बैटिंग ना करते, ऐसा ही है, हम बैट सेकंड करते। बैट देखिए सेकंड। बैट सेकंड में फास्ट बॉलर जो है ना वो इजी हो जाता है, ठीक है। बॉल अच्छा, स्पिनर स्पिनर जो है जिस तरीके से भी ड्यू नहीं है, लेकिन फास्ट बॉलर इसलिए ऐसे इजी के स्लो पिच होती है तो कुछ ना कुछ नमी आने की वजह से बॉल स्किट करता है खेल कर। और बैट पे बड़ा अच्छा आता है, ठीक है। स्पिनर का गेंद भी उतना नहीं इफेक्टिव रहता, कुछ कुछ बॉल पड़ते हैं, बिल्कुल पड़ते हैं। अब आपने थोड़ा उन्हें सेंसिबल खेलना होता है। और शाम पहले खेलने वाली टीम के लिए प्रॉब्लम होती है कि एक तो उसके जेहन में होता है कि यार मैं कितना टारगेट बोर्ड पे दूं, और दूसरा ये है कि पिच भी ज़्यादा तंग कर रही होती है, तो वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते करते कम स्कोर में ही जो है वो बोल्ड आउट हो जाती है। तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है, ऐसे ही आप है, खेल लेते। लेकिन अब मसला आपका ये है कि आप स्पिनर आप के चेस गेंद कर इतना नहीं सकते। लूज है कि अगर आप चेज पर जाएंगे और उन्होंने 250 लगाया हुआ, आपसे वो भी नहीं होना। डेफिनेटली आप हारेंगे। मुझे तो वो बात याद आ गई कि वो जो आकिब जुबैर से क्वेश्चन किया था बुमराह के बारे में, कि जी जब आकिब जुबैर ने कह दिया था कि नहीं जी हमें बुमराह के होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो बुमराह, आज बुमराह नहीं थे, आपसे फिर भी 240 हुआ। बुमराह होते तो मेरे ख्याल से आपने 150 या 170 पे ऑल आउट हो जाना था, जो आपके हालात हैं। ऐसे ही है भाई। बात यह है, देखें आप जब तक अपनी गलतियों से अपनी खामियों से सीखेंगे नहीं ना, आप आगे नहीं जा सकते। देखिए मैं पाकिस्तान के बारे में मेरा वाज़ेह बयान है, वाज़ेह चीज़ें हैं कि पाकिस्तान जैसी टीम, पाकिस्तान जैसे बंदे जो ये टीम में खेल रहे हैं, जितने बेशर्म और जितने बेहया ये लोग हैं, इन्हें अपनी चीज़ों से सीखते नहीं है, बल्कि ये अकड़ जाते हैं
कि जी नहीं मैंने तो सही किया, ठीक है हो गया जो होना था। लेकिन जो टीमें सीखती हैं वो आप सामने है, जिस तरह की परफॉर्मेंस कल ऑस्ट्रेलिया ने दी, सारा कुछ सारी टीम बाहर बैठी है और उसने 350 चेस कर दिए। यार वो असल में खेलते हैं प्रोफेशनल क्रिकेट, ठीक है, उनके प्लेयर्स भी प्रोफेशनल हैं। हम्म वो जब बैटिंग करते हैं या बॉलिंग करते हैं, उनका जो लड़का खेल रहा होता है वो 100% दे रहा होता है। हमारे वाला साहब नहीं है, आधे आधे फिट प्लेयर लेकर आप ग्राउंड में चले जाते हैं, उनके दौड़ने से उनकी फिटनेस से पता चल रहा होता है कि यार ये मुकम्मल फिट नहीं है। तो फिर ज़ाहिर है उन्होंने क्या खेलना है। देखिए जब ये टूर्नामेंट शुरू हो रहा था और जब ये स्काउट अनाउंस हुआ, तब से हम ये बात बोल रहे थे कि यार ये एरियाज आपके वीक हैं और ये आपको तंग करेंगे। देखिए ओपनिंग स्लॉट पहला मसला था, न वन डाउन एक दूसरा मसला था, स्पिन डिपार्टमेंट आपका तीसरा मसला था, चौथा मसला आपके बॉलर्स की जो डेप्थ बॉलिंग है वो बिल्कुल फ्लॉप थी। ये चारों जगह आप इतनी बुरी तरह एक्सपोज हुए तो ज़ाहिर मैच तो जाना ही था। अच्छा मुझे तो रिजवान की जो हरकतें थी आज या पिछले कुछ मैचों से जो वो हरकतें कर रहे, क्या कहते हैं, जिस तरह की आज ने रिजवान ने जिस तरह की आज हरकतें की बैटिंग में भी, फिर कीपरिंग पे जिस तरह के वो मुंह बना रहे थे कि आप कुछ मतलब आपकी बस में ही नहीं ऐसा लग रहा था। और जिस तरह न्यूजीलैंड के मैच में मुझे तो वो कहावत याद आ गई कि एक रियासत का बादशाह मर गया तो वो क्या कहते हैं, रियासत ने फैसला किया कि जी सुबह पहला बंदा जो भी एंटर होगा ना मेन गेट से तो वो उसे बादशाह बना दिया जाएगा। तो वो एक भिखारी आ गया वहाँ पे, तो उन्होंने एंटर हुआ तो उन्होंने कहा जी ये हमारा बादशाह है। तो चंद रोज़ गुजरे तो दूसरी रियासत ने हमला कर दिया, तो बादशाह के पास गए सारे कि जी दूसरी रियासत ने हमला कर दिया, फौजें मेन पॉइंट पे पहुँच गई हैं। तो बादशाह सलामत कहते कि जी हलवा लाओ। हलवा खाया, दूसरा फिर आया वजीर के बादशाह सलामत, फौजी गेट पे पहुंच गई। ने कहा कोई बात नहीं तुम हलवा लाओ, हलवा खाया। तीसरी दफ़ा आया वो कह रहा बादशाह सलामत वो तो आपके गेट पे खड़े हैं, कहता लाओ मेरी बोरी बिस्तर दो मैं जाऊँ, मुझे तो क्या फ़र्क पड़ता है, फौजी जहाँ मर्जी हैं मैं कहूँगा, मैं तो हलवा खाने आया था, खा लिया चला गया बस। तो रियलिटी तो यही है कि ये जो कैप्टनसी है ना, ये सारे उसका हलवा खा रहे हैं। हम्म ठीक है, इनका मेन मकसद ये है कि यार आओ कैप्टनसी इंजॉय करो। हम्म अच्छा क्या होगा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ओ हम्म जी ये हो गया वो हो गया, हमारी बॉलिंग नहीं चली, बैटिंग नहीं चली, वो हाँ, फलां चीज़ ऐसे हो गई। ब्लेम करेंगे एक ठीक दूसरे है, को जाहिर है। आज ओ बस जी अच्छा बात खत्म। हम्म भाई इस तरह होता ही नहीं। देखिए जब आपने 2024 में आपको इतनी बुरी डिफीट हुई, आपने उसे सबक नहीं सीखा। नहीं सीखा। ठीक है, आपके वही बॉलर रहे, आपके वही मेन बैटर रहे। हम्म आपने अगर इन लड़कों के अगेंस्ट कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिए होते नहीं तो नहीं भाई आने वालों को भी नसीहत होती। और फिर बात खाली देखिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की नहीं होती। मुझे पता है कि यार मुझे ओपनिंग स्लॉट के लिए लड़का चाहिए, हम्म तो भाई ये जो पीएसएल और ये जो आप डोमेस्टिक के स्ट्रक्चर में मैचेस कराते हैं किस लिए कराते हैं? इसका हम्म मकसद ये होता है कि आप उन स्लॉट पर अपने वो लड़के रखें कि हम्म भाई पीएसएल में जो टीम खेल रही है उसके पास एक नया ओपनर हो, ऐसा ही है, मिडिल ऑर्डर में एक दो प्लेयर खेलने वाले हो, ऐसा ही एक है। विकेट कीपर हो, इसी तरह एक ऑलराउंडर हो, ताकि पता चले कि आप क्या निकाल रहे हैं वहां से। अब यहाँ तक मैं कुछ तो भी नहीं निकलता। मैं तो ये हैरान हूँ कि आप दूसरी टीमें देखें ना, आपका स्टार है बाबर आजम, ठीक है, दूसरी टीमों के स्टार जो हैं, ठीक है, ट्रेविस हेड स्टार है ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है, इंडिया का स्टार है फिलहाल शुभमन गिल, ठीक है सीधी बात है। उसके बाद न्यूजीलैंड का स्टार है इस टाइम पे, आप कह लें उसे क्या कहते हैं, रचिन रविंद्रा, ठीक है, या केन विलियमसन है। तो ये जो स्टार है ना, ये अपनी पीक पे फुल डिलीवर करके दे चुके हैं या दे रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान का स्टार है बाबर आजम, अपनी पीक पे रन नहीं कर पा रहा, अपनी पीक पे इसका स्ट्राइक रेट 70 का है। तो ये जब रोहित शर्मा या कोहली के लेवल पे एंड पे जाएगा तो इसका तो मतलब बिल्कुल ही नहीं वो खत्म जाएंगे हो नहीं, चुका ये होगा। जाएंगे ही नहीं ना, हाँ जी, ऐसे लोग जाएंगे ही नहीं। क्योंकि देखिए जो हालात जा रहे हैं अब से और कितना को घसीटोगे आप। जाहिर ठीक है, है। अब मेरा तो ख्याल है कि कम से कम T20 क्रिकेट हम्म और ओडीआई क्रिकेट तो वैसे इसमें बैन कर देनी हाँ चाहिए। जी, क्योंकि देखिए जिस लड़के के पास खाली यार 4 चौके लगा लेने से तो कोई बैट्समैन नहीं नहीं ना होता। बैट्समैन नहीं बन जाता। अब आप कहोगे ओ हो क्या शॉट खेली है भाई, खेली है तो क्या करें। जाहिर भाई है। मैच में आपको खेलना पड़ता है जैसे कोहली खेला है। हाँ जी, भाई आप अपने आप को कंपेयर करते हो विराट कोहली के साथ और इनिंग्स से खेलते हो आप एक थर्ड क्लास प्लेयर के देखिए जैसी। मैं ये बात करता हूँ कि विराट कोहली की पीक, मैं कहता हूँ टीमें कांपती थी, सीधी बात है, ठीक है, उसकी पीक पे 3800 उसके चेज में है। मतलब वो प्लेयर का लेवल देखो आप, रोहित शर्मा की पीक, आपकी पीक देखो, आपका तो मतलब पीक दान हुआ पड़ा है एक किस्म का, मतलब बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया है आपसे 100। उसने मुझे नहीं याद पड़ता विराट कोहली की पीक पे उसने 2 साल में 100 ना बनाया हो। 23 से उठा ले 25 आ गया, आपके बैट से 100 नहीं आ रहा वनडे में कोई। आप ऐसे ही है यार, मतलब ये तो वाकई बड़ा डिसअपॉइंटिंग था। क्योंकि देखिए एक तो चैंपियन ट्रॉफी आपके मुल्क में हो रही है, इतनी आपने शोर डाला हुआ है, ये हो गया वो हो गया, और पहले 2 मैच खेल के या बाहर हो गया। अब मैं आपसे ज़ाहिर है डिस्कशन तो बंदा करता रहे तो सारी रात है।
आप ये बताएं कि वे फॉरवर्ड आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट का, वे फॉरवर्ड आप क्या देखते हैं? देखिए मैं ये समझता हूँ कि पड़ी है बस, जितनी हो गई है ना काफ़ी है। अब शाहीन को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, या 1 साल के लिए कम से कम अपने आप को बैक पे चले जाना चाहिए, प्रैक्टिस में जाना चाहिए, अपनी जो इंजरीज हैं उन्हें कवर करना चाहिए, अपने आप को प्रॉपर वापस उस चीज़ में लेके आओ जो आप 221 में थे, 2021 में थे। अब आपकी जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, वाज़े नज़र आ रहा है आपसे बॉल ही नहीं हो पा रही है, आप एक ही एंगल से एक ही जगह पे गेंद कर रहे हो और आपको मार पड़ रही है। इसी तरह बाबर आजम, इनको साल साल के लिए रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। ये इतने मतलब के बेशर्म है, रिटायरमेंट भी नहीं लेते और साइड पे भी नहीं जाते कि यार कम से कम मैं 6 महीने के लिए साइड पे चला जाऊँ, साइड लाइन हो जाऊँ, डोमेस्टिक खेलूँ, नीचे जाके वहाँ पे परफॉर्मेंस दूँ, अपनी फॉर्म वापस लेके आऊँ। मतलब आप देखेंगे आपका लोग कहते हैं कि जी डोमेस्टिक वो क्या कहते हैं आईसीसी टूर्नामेंट में बाबर आजम का रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है। इस तरह तो मैं कहता हूँ सारी ज़िंदगी रिकॉर्ड ख़राब नहीं होगा। आप 90 पे 64 करें, 80 पे 50 करें, इस तरह तो आप ख़राब नहीं कर सकते रिकॉर्ड को। हाँ, जिसने आपको खेलते देखा ना उन मैचों में, वो असल जानता है कि आपने क्या मतलब कि घटिया हरकतें की हैं मैच में, क्या नहीं किया। मुझे तो ये लगता है कि ये 2-3 प्लेयर जो है ना, इन्हें फ़िलहाल साइडलाइन कर देना चाहिए। जिस तरह हम बाकी टीम से खेल रहे हैं, जो हालात अब हैं, साल और हम यही हालात देख लेंगे, हो सकता है नए लड़के आके कुछ बेहतर परफॉर्म कर लें और टीम का कुछ ना कुछ हल निकल आए। अभी बस बात ये है कि हमें जो है वे फॉरवर्ड यही नज़र आता है कि कम से कम जो ये बिग गन्स है ना, इनसे जान छुड़ानी होगी और हमें मौका देना होगा यंगस्टर्स को और लंबे टाइम के लिए देना होगा और बर्दाश्त करना पड़ेगा जब उन्हें डिफीट होगी तो। हमें 2 मैचों में डिफीट होती है, एक सीरीज में डिफीट हो जाती है तो हम रोने लग जाते हैं ऐसे या ही है। हमारे जो है वो क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है। बात ये है जब आपकी टॉप गन्स खेल रही होती है तब भी तो आपको डिफीट होती है, तो कोई जाहिर। बात नहीं अगर यंगस्टर खेल रहे हैं तो आपको डिफीट हो जाए, लेकिन आप एक प्रोसेस को गुजरने दें, उससे टीम बन जाएगी। अदरवाइज ये है कि देखें आज आप चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हुए हैं, अगले साल आप इन्हीं दिनों में जो है वो खेल रहे होंगे T20 वर्ल्ड कप, तो उधर से भी ऐसे ही बाहर ऐसे ही होंगे, है, ऐसे ही। क्योंकि आप अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे। जब तक आप सीखेंगे नहीं तो आप बेहतर नहीं हो सकते, मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे है। ही है। तो व्यूअर्स